गर्दन पे कोई झटका न दें, दबाव न बनाएं। श्वास लेते हुए बीच में और गर्दन को धीरे से दाहिनी ओर, श्वास लेते हुए बीच में। ग्रीवा संचालन का अंतिम अभ्यास हम लोग गर्दन को घुमाएंगे, घड़ी की सुई को आप श्वास छोड़ेंगे। जब गर्दन ऊपर की ओर जाए तो श्वास भरेंगे। मंच पर अभ्यास हो रहा है, उसका अनुसरण करते चलें और बहुत धीरे धीरे इसको घुमाते चलें। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाते हैं। गर्दन जब नीचे की ओर आए श्वास छोड़ेंगे और जब ऊपर की ओर जाए श्वास भरेंगे। आराम से कमर का सपोर्ट हो, वो इसको बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये अभ्यास हमें तनाव मुक्त की ओर ले जा करके हमारे गर्दन को बिल्कुल ढीला ढाला, जकड़न मुक्त बनाता है। विराम दें इस अभ्यास को। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। जिनको कंधे में तेज समस्या हो, छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे, ध्यान रहे हाथ ऊपर जाए तो ऊपर हाथ का स्पर्श नहीं होगा, हाथ नीचे आए तो जंघाओं का स्पर्श नहीं करेंगे। पुनः एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे। ये अभ्यास कंधे की जकड़न को दूर करता है। दूसरा अभ्यास, फिर से अपने हाथ को उठाएं और स्कंद चक्र यानी क्योनियों को घुमाते हैं। श्वास एक बार लें, एक बार छोड़ें, एक चक्र होगा। प्रयास करें आपकी क्योनियां आपस में स्पर्श करें। हाथ पीछे ले जाएं तो आपके भुजाएं आपके शरीर को स्पर्श करें। घड़ी की सुई की दिशा में करें। अब इसकी उल्टी दिशा में जब आपकी क्योनियां ऊपर की ओर चलेंगी श्वास भरेंगे, क्योनियां नीचे की ओर आएंगी तो श्वास को छोड़ेंगे। अभ्यास को विराम दें। ये अभ्यास आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, गर्दन को और स्कंध के हिस्से की घुटने के लिए करेंगे। घुटना संचालन। दोनों हाथ अपने सामने रख लें श्वास भरते हुए और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए घुटने को मोड़ते हुए झुकते चले जाएं। ध्यान रहे पीठ आपका सीधा है। जिनको घुटने और कुल्हे के जोड़ में दर्द है और अर्थराइटिस है वो इसे लंबे समय तक नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर। ये अभ्यास आपके घुटने को मजबूत बनाता है। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटने को मोड़ते हुए, पीठ आपका सीधा रहे, दृष्टि सामने की ओर और श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम लोग प्रवेश करते हैं आसन की दुनिया में। इतने अभ्यास से हम लोग अपने शरीर को तैयार कर चुके हैं। पहला आसन हमारा है ताड़ासन। ताड़ का पेड़ को ऊपर उठाएं, अंगुलियों को आपस में जकड़ें, इंटरलॉक कर लें और पलट दें उसे आसमान की ओर और श्वास भरते हुए पंजे के बल पे शरीर को खींचें। जिन व्यक्तियों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स है, चक्कर आता है, वो इसका अभ्यास संभल के करें। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, सिर पे। एक बार पुनः इसको दोहराते हैं। श्वास लेते हुए खींचे अपने शरीर को। आपकी दृष्टि आपकी नाक के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे, स्ट्रेट सामने देखें। श्वास भरें, कुछ समय के लिए इसे होल्ड करें और धीरे से हाथ नीचे रिलीज। दूसरा अभ्यास हम लोग करते हैं वृक्षासन। ये आसन भी हमारी तंत्रिका तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो, चक्कर आता हो, उन्हें ये अभ्यास करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। अपने दाहिने पैर को पकड़ करके अपने बाएं जंघा के मूल तक लगाएं। वृक्षासन में जा रहे हैं। पाद हस्तासन। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय रोग हो, जिनको डिस्क की समस्या हो, उदर स्रोत हो, हर्निया हो, अल्सर हो, हाई माइपिया हो, चक्कर आता हो, ग्लूकोमा के डिजीज जिन्हें हो, उन्हें यह श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन का है। अर्ध का मतलब आधा, चक्र मतलब वृत्त। हम लोग अपने दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखते हैं या फिर इतना गैप इसे संभल के करें। लंबे समय तक ये करना उचित नहीं रहता है उनके लिए। कुछ देर के लिए ऊपर रहें, धीरे से वापस। एक बार पुनः इसको दोहराते हैं। श्वास भरते हुए धीरे से पीछे जाएं। अपनी हथेली से कमर को सपोर्ट दें, घुटना आपका सीधा रहे और श्वास सामान्य रखते हुए वापस। और खड़े होकर के अभ्यास का अंतिम अभ्यास त्रिकोणासन है। अभी ऐसा इशारा किया गया है कि माननीय मंत्री महोदय को कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो इस आसन के बाद हम लोग एक छोटा सा विराम देते हैं। त्रिकोणासन का अभ्यास जिनको स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, पेट में कोई सर्जरी हुआ हो, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आपकी जितनी क्षमता है उसी ऐसे कि बाईं हथेली आपके बाएं पैर के पीछे हो, दाहिनी हथेली के मध्यमा को आप देखते रहें, बाएं हाथ बाएं पैर के नीचे।
श्वास लेते हुए वापस ऊपर। इसी क्रिया को दाहिनी ओर दोहराते हैं। दाहिनी पैर की उंगली को दाहिनी ओर मोड़ें और हाथ आपका दाहिनी साइड झुकता चला जाए। श्वास बाहर हो, ऊपर आसमान को देखें या फिर अपनी हथेली की मध्यमा को देखें। श्वास लेते हुए वापस। ये अभ्यास आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है, जांग और कमर के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बना करके हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय अब विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।